A very good morning to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 30. In our last lecture we have started a new topic, that is your unit number 7, that is directing. In our last lecture we have discussed introduction, meaning, characteristics and importances of directing. Today we are going to discuss a new topic, that is principles of directing. So what principles of directing basically means? बेटा मैंने आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए थे इन द वेरी सेकेंड लेसन. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में मैंने आपको दो प्रिंसिपल्स बताए थे. एक प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयोल, एक बताए थे प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. रिमेंबर, इन्हीं दोनों प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डायरेक्टिंग के भी प्रिंसिपल्स होते हैं. और वो प्रिंसिपल क्या हेल्प करते हैं इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में, या जो एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस अकर हो रहे हैं उन चैलेंजिंग टास्क को ठीक तरीके से कंप्लीट करने में क्या हेल्प करते हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं, या यूँ कहें डायरेक्टिंग को प्रोसीड कराने में मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं. ये प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सल होते हैं एज वेल एज मैनेजर को डील करने में, लोगों के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स उसे आ रही है उनके साथ में डील करने में उनको हेल्प करते हैं. और एक बात ये भी है कि इस जितने भी प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पर डायरेक्टिंग में बताने वाली हूँ वो या तो आपके एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे या फिर हेनरी फेयोल वाले प्रिंसिपल से रिलेट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कुछ प्रिंसिपल्स जो कि डायरेक्टिंग के हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. यानी कि डायरेक्टिंग का मेन पर्पज़ ये होता है, डायरेक्टिंग की टेक्निक्स हमेशा इस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती है, अप्लाइड होती है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ले सको, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट उनसे रिजल्ट्स आप अटेन कर सको, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के क्या अचीव कर सको, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको. नेक्स्ट पॉइंट इज हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. देखिए ये हार्मोनी का पॉइंट जो है मैंने आपको पहले भी प्रिंसिपल्स में बताया था. हार्मोनी का मतलब क्या होता है, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान नहीं देना है, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एम्प्लॉयज़ के भी कुछ अपने नीड्स होती हैं, कुछ वांट्स होती हैं, उनके भी कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं. तो हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को एसोसिएट करके चलना है. इंडिविजुअल की नीड्स और उनके भी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते करते हमें इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को भूल ना जाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है. सो डायरेक्टिंग बेसिकली इस बात पे भी काम करती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जिनको आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हो ह्यूमन एफर्ट्स की हेल्प से, उसकी वजह से कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फॉलो करते करते इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट ना कर दें, उसके साथ उसे एसोसिएटेड रखें. यानी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ एसोसिएटेड ही हों. नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिटी ऑफ कमांड. रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स में बताया था. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है, यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि एक आदमी को, एक एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से क्या मिलनी चाहिए, कमांड्स या ऑर्डर्स मिलने चाहिए. ऐसा क्यों ज़रूरी है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किस सुपीरियर की सबऑर्डिनेट के साथ में उनको कनेक्शन रखना है, उस चीज़ का उनको कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिसऑर्डर ना हो जाए. यानी कि अगर मानो सपोज करो कि एम्प्लॉय ए है, उसे बी सुपीरियर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं और सी सुपीरियर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आएगा कि किसके ऑर्डर्स को पहले फॉलो करें या किसके ऑर्डर्स को फॉलो ना करें. मानो कि एक्सपेक्टेशंस अब बी को भी है और सी को भी है. क्यों? क्योंकि दोनों ने इसे ऑर्डर दिया है ना, और इसने दोनों को एग्री भी कर दिया. इसने किसी को ये भी नहीं बोला कि मुझे पहले कुछ काम मिला हुआ है. सो दोनों क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद इनका काम कौन करेगा, एम्प्लॉय ए. जब काम ए पूरा नहीं करता है देन द क्वेश्चंस आर अराइजिंग कि भैया आपने काम क्यों नहीं पूरा किया. तब पता लगता है कि इन्हें दो लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे थे, इसीलिए कंफ्यूजन, चोज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसऑर्डर. चोज का क्या मतलब, चोज का मतलब काम चोरी, काम से चोरी करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक तरीके से रोक के रखने के लिए या एक तरीके से उनसे काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके पीछे एक ही सुपीरियर हो, एक ही ऑर्डर देने वाला हो, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ऑर्डर्स उसने एम्प्लॉय को दिए हैं वो फॉलो हो रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्टिंग टेक्निक्स. यानी कि डायरेक्शंस की जो टेक्निक्स हैं उनको अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा. कैसे? देखिए मैंने आपको डायरेक्टिंग की टेक्निक्स के अंदर एलिमेंट्स में इसी लेक्चर में लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स जो कि 4 हैं, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. इन 4 एलिमेंट्स में से आपको कौन सी टेक्निक्स को किस तरीके से यूज़ करना है. अगर आपने सुपरवाइज भी करना है किसी एम्प्लॉय को तो किस हद तक करना है. कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सुपरविजन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, कुछ होते हैं जो मेल
डोमिनेंस यानी कि लीडरशिप के स्टाइल को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। वो फॉलो करते हैं कि आपसे कम्युनिकेट करके, बातचीत करके इक्वल रिलेशंस जो है मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ा, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स चूज़ करनी पड़ेगी ताकि आप अपने ग्रुप के लोगों से, आप एज अ मैनेजर अपने जो इंडिविजुअल्स है, जो सबॉर्डिनेट्स है, उनका माइंड रीड करके, उनकी नीड्स को समझ के, उनकी कैपेबिलिटीज़ और एटीट्यूड्स को समझ करके सिचुएशंस को ठीक तरीके से डील कर सको। सभी लोगों के साथ हम एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते, कुछ के साथ हमें बहुत अच्छा बन के बर्ताव करना पड़ता है, कुछ के साथ हम बहुत बुरा कर लें तब भी कोई खास फर्क उनको नहीं पड़ता है। सो इसी वजह से ह्यूमन इरैशनल बिहेवियर की, ह्यूमंस का बिहेवियर जो है इरैशनल होने की वजह से ही हमें हर इंडिविजुअल के माइंडसेट और उनकी कैपेबिलिटीज़ और एटीट्यूड्स को देख करके ही उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा या उनके अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग की टेक्निक सेट करनी होगी। नेक्स्ट इज मैनेजरियल कम्युनिकेशन, यानी कि क्या करता है डायरेक्टिंग, ये भी बात को ध्यान रखता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हों जो भी वो अपने एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है, और उन सबॉर्डिनेट्स को भी वही वाली अंडरस्टैंडिंग क्लियरली समझ में भी आई हो। यानी कि सिर्फ ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन के ऊपर ये लोग ध्यान देते हैं। सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं है, नीचे वालों को समझ में भी आया और वो फीडबैक भी प्रॉपरली दे रहे हैं, इस बात के ऊपर भी ध्यान देना है। वो कहलाएगा आपका डायरेक्टिंग। यानी कि मैनेजमेंट को अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर इस तरीके से काम करना है कि वो जो कुछ भी सबॉर्डिनेट्स को समझा रहे हैं वो सिर्फ ना उनको समझ में आए, बल्कि वो भी अपनी बात को वापस कहाँ रख पाएं, वापस से मैनेजमेंट के पास में। और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी टायर्ड होगा जब आपका फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, सजेशंस, कंप्लेंट्स और ग्रीवियंसेस वो सब आप टाइमली कर पाओ। यानी कि आपने अपने आइडियाज़ कहाँ बताए, नीचे सबॉर्डिनेट लेवल को बताए, इन्फॉर्मेशन जो कुछ आपको देनी थी वो आपने सबॉर्डिनेट्स को दी। लेकिन अब क्या सबॉर्डिनेट्स आपके पास कुछ सजेशंस के बाद आते हैं, सजेशंस लेकर के आते हैं? क्या उनको कुछ कंप्लेंट्स हैं जो वो आपसे शेयर करते हैं? क्या उनकी कंप्लेंट्स को उसके बाद नेक्स्ट उनकी कंप्लेंट्स और सजेशन को आप ठीक तरीके से सुन के, समझ के और उनके ऊपर काम करते हैं? दैट इज ग्रीवियंसेस। यानी कि अगर उनकी कुछ कंप्लेंट्स है तो उनका रिजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट प्रिंसिपल वी हैव इज यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मैंने जब आपको ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर बताया था स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर के बीच में एक रिलेशन होता है जो फ्रेंडली एंड कॉर्डियल होता है, जिसकी वजह से वो आउटसाइड ऑफ द वर्क भी अपनी बातों को डिस्कस करते हैं। यानी कि कितना अच्छे लाइसेंस आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है। और मैनेजर्स के लिए ये बात बहुत ज़्यादा काम करती है कि उनको अपने एम्प्लॉयज़, अपने ग्रुप्स के साथ में इनफॉर्मल रिलेशंस भी बनाने पड़ेंगे, और इसी की वजह से वो इफेक्टिव डायरेक्टिंग भी कर पाएंगे। यानी कि सभी लोगों के साथ में पर्सनल रिलेशंस रखना, सबकी हेल्थ, सबका फैमिली और बाकी सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना, वो सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट को क्या हेल्प करती हैं, उस मैनेजर को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में या डायरेक्टिंग में उन्हें हेल्प करते हैं। कि उन्हें पता लगता है कि किस इंडिविजुअल को किस तरीके से डायरेक्ट करना है, क्योंकि वो उनका माइंड रीड कर सकते हैं। अब वो उनके साथ में पर्सनल टच में है, तो अगर वो उनसे कुछ कहेंगे भी, कुछ इंस्ट्रक्ट भी करेंगे, तो उसे फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशन में लेंगे। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप में क्या है, मैनेजर्स इन्फ्लुएंस करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो भी किस तरीके से, पॉजिटिवली। लीडरशिप का मतलब ही क्या है, वन इज द लीडर, वन इज द इंस्ट्रक्टर, अदर वन आर फॉलोअर्स, बाकी सब उसे फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा अपने बिहेवियर से। और वो चीज़ें कब आएंगी, वो चीज़ें तब आएंगी जब वो इनफॉर्मल रिलेशंस को ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में बिल्ड कर लेगा बहुत ही अच्छे से, ताकि क्या ना हो, एम्प्लॉयज़ उससे डिससेटिस्फाइड ना हो। एम्प्लॉयज़ के बीच में उसकी वजह से उसके लीडरशिप ट्रेट्स इतने अच्छे होने चाहिए उस मैनेजर के, ताकि उसके एम्प्लॉयज़ क्या ना फील करें, डिस्कम्फर्ट फील ना करें, डिससेटिस्फाइड फील ना करें कि जो सारा काम हमारा मैनेजर हमसे करवा रहा है वो एक्चुअली वर्थ नहीं है, या वो हमसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, या कहीं वो हमसे लैकनेस दिखा रहे हैं, या वो हमसे कंफर्ट जोन में नहीं ले रहे हैं। वो सारे जो डाउट्स हैं, वो सारे जो क्वेरीज हैं एम्प्लॉयज़ के, वो अपने मैनेजर को लेकर के ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉलो थ्रू। मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि नीचे वाले को इंस्ट्रक्शंस देते रहना, नीचे वाले को बातें बताते रहना, काम करवाते रहना, फॉलो ही करवाना। लीडरशिप में आपको देखना ही देखना है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे हो, वही सारी चीज़ें। जी नहीं, मैनेजमेंट का मतलब यहाँ डायरेक्टिंग में मतलब ये भी है कि मैनेजर्स को ये भी देखना होगा कि सिर्फ बातें बताना नहीं, बातों पर असलियत में कितना काम हो रहा है। क्या जो एम्प्लॉयज़ आपको कह रहे हैं कि हम काम कर लेंगे, वो एक्चुअली काम को परफॉर्म कर भी रहे हैं
नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस उसके लीडरशिप में, उसके डायरेक्टिंग की वजह से इफेक्ट हो भी रही है या नहीं हो रही है। और ये इंश्योर करना कि जो वर्क आपको परफॉर्म करने के लिए, ह्यूमन बींग्स को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, वो डिजायर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सुपरविजन इज़ द वेरी फर्स्ट। सुपरविजन में मैंने जैसा आपको बताया कि ये इंश्योर करता है, ये देखने का काम होता है, यहाँ पर आपके जो मैनेजर्स हैं वो लुक अराउंड करते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यानी कि सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ अपने सबॉर्डिनेट्स को ओवरसीइंग करता है। ओवरसीइंग का मतलब ऊपरी तौर पे चेक करना, सिर्फ देखना कि वो क्या काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉचिंग और डायरेक्टिंग वर्कर्स एक्टिविटी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करता है, देखेगा कि आप क्या काम कर रहे हो और देखते देखते आपको ये बताएगा कि ये काम ऐसे नहीं, इसे ऐसे करो। दिस इज व्हाट सुपरविजन इज। नेक्स्ट एलिमेंट जो आपकी डायरेक्टिंग में है दैट इज मोटिवेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट एज एन डिजायर्ड मैनर। जैसा मैं चाह रही हूँ आप इसे वैसा कीजिए। यानी कि डायरेक्टिंग का नेक्स्ट एलिमेंट क्या कहता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो, पॉजिटिव से या नेगेटिव से, लेकिन काम क्या करवाओ, वही करवाओ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूरी है। क्लियर। यानी सुपरविजन में मैंने देखा कि मेरे एम्प्लॉयज़ काम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप इसे ऐसे नहीं ऐसे करो, उन्हें समझ में अभी भी नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनको ये बताना है कि देखिए आपसे ये काम ठीक से नहीं हो रहा है, या तो आप क्या करो, ट्रेनिंग लो, या आप किसी से ठीक से काम सीखो, उसके बाद इस काम को करो। या फिर मुझे उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करना है कि देखिए आप काम को कर सकते हैं, आप प्लीज़ इस काम को इस तरीके से करिए ताकि क्या हो सके, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मैं अचीव कर सकूँ। क्योंकि सारे के सारे फंक्शंस, रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो मैंने 5 फंक्शंस बताए हैं आपको मैनेजमेंट के, 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं वो सब के सब इस बात पे ध्यान देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंट्रीली टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि मोटिवेशन में मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि आप प्लीज़ इसे ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, लेकिन लीडरशिप में मुझे क्या बोला है, यू डू इट लाइक दिस वे, आपको इसे ऐसे करना है। एक ही रास्ता है, स्ट्रेट वे ऑर्डर करो कि आपको इस काम को ऐसे करना है और उनसे उसी काम को वैसे ही करवाना है। और लीडरशिप के ट्रेड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको जो भी चीज़ें ऑर्डर करो वो उसको पैकेज की तरह ना लें, वो उसको बहुत ही ईजीली लें। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को क्या चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इनफॉर्मल रिलेशन बना करके रखें। जब एम्प्लॉयज़ के साथ इनफॉर्मल रिलेशन होगा तो जो भी सारी चीज़ें आप एज अ मैनेजर उनको बोलेंगे वो उन्हें एज अ मैनेजर नहीं ले करके एज अ फ्रेंड, एज अ गाइडलाइनर ही लेंगे, और उन चीज़ों को अदरवाइज ना ले करके अपने बिहेवियर में, अपने एटीट्यूड में, अपने वर्किंग स्टाइल में चेंज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट वन दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वन वे नहीं है, वन वे प्रोसेस नहीं है, इट्स अ 2 वे प्रोसेस। यानी कि यहाँ से अगर इंफॉर्मेशन इधर जाएगा तो उधर से इंफॉर्मेशन इधर आएगा भी। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। आपने उनको ऑर्डर्स दिए, उनको जो सारी चीज़ें सजेशन में सजेस्ट करनी है वो आपको बताएंगे। यहाँ आप हैं एज अ सुपीरियर, यहाँ वो हैं एज अ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को आपने कहा आपको इस काम को ऐसे करना है, सबॉर्डिनेट ने कहा ये काम ऐसे नहीं होगा, इस काम को इस तरीके से किया जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि आप उन सारे पोजीशन, उन सारी इंफॉर्मेशन को, एक्सरसाइजेस को, ओपिनियंस को अपने वर्कर्स के साथ में शेयर करते हो वन पर्सन टू अनदर, और वही पर्सन्स फिर आपको फीडबैक देते हैं कि इस काम को किस तरीके से करना चाहिए ताकि क्या ना हो सके, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्लैशेस, कोई भी पर्सनल ग्रैजेस जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में वो ना रहे। हर बात को बैठ करके कम्युनिकेट करके सुलझा लेना चाहिए। दैट्स इट फॉर द डे स्टूडेंट्स। तो आज हमने कवर किए हैं 2 चीज़ें। एक हमने कवर किया है आपके प्रिंसिपल्स को और दूसरा हमने कवर किया है आपके एलिमेंट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।